कन्वीनियंस। अब यही जगह है, हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो वी वेलकम यू ऑल फॉर द मीट टुडे। तो वी आर हैप्पी टू सी द किड्स। आप लोग भी हैं तो प्लीज एक दो A very good morning to all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, my sparkling kids. Let's say once, hip hip. Hooray! 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 कैसा लग रहा है सबको यहाँ? मिस किया स्कूल को? और हमें? और पढ़ाई को? और चीटिंग कितनी की? पेरेंट्स जानते होंगे? Yes, ma'am. ओके, आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। कभी पलटोगे जिंदगी के पन्ने तो शायद अपनी आंखों में, आपकी आंखों से भी बरसातें होंगी। नमस्कार सभी को मेरा। A very good morning to all parents and loving students. मुझे लगता है कि हम सभी के लिए आज के दिन का महत्व और मूल्य के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सभी के चमकते चेहरे ने साफ साफ बता रहे हैं कि आप सब यहाँ आकर कितने खुश हैं। खुश है ना सब? कुछ ही दिनों में आप स्टूडेंट्स के जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। बस अध्याय के पन्नों में हम न होंगे, पर हाँ, हमारे दिए संस्कार और शिक्षा का उपहार आप सभी के जीवन की दिशा और दशा के निर्माण और विकास में सहायक होगा। कोरोना काल में ये 2 वर्षों की यात्रा हमारे, आपके और इन बच्चों के लिए संघर्ष से भरी थी, परंतु हम सभी की एक सोच ने हमें अटल रखा, और वो सोच थी, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नाउ आपके परिश्रम, एकाग्रता, संयम और नियम ने आज सफलता के अंतिम पद को पार किया। आप जानते हैं अंतिम पद? अंतिम पद आप आईएमए की पीओपी को जानते हैं? कोई बच्चा आईएमए की पीओपी के बारे में कुछ जानता हो? कोई पेरेंट? वहां पर एक पीओपी होती है एनडीए में, पासिंग आउट परेड। किसी को पता है पेरेंट्स को? वो एक अंतिम पग होता है जो वो लांघते हैं। नहीं पता है? चलिए मैं बता देती हूँ। जब पीओपी कंप्लीट होती है, ऑफिसर्स की एक बहुत ही कठिन ट्रेनिंग होती है। वो 2 इयर्स की होती है या 4 इयर्स की होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा उनको तकलीफों के साथ जो है मुकाबला करने के बाद जब वो ऑफिसर्स बनते हैं, तो जिस दिन उनकी पीओपी होती है उस दिन उस पद को वो लांघते हैं, और उसके बाद वो लेफ्टिनेंट बनते हैं या उनकी रैंक मिलती है। तो कुछ ऐसा ही अंतिम पद हमने आपके लिए बनाया आज। ठीक है, ये आज आपका अंतिम पद है। ओके, हमारे स्कूल के लिए अंतिम पद का मीनिंग है द फर्स्ट स्टेप टू बी अ वॉरियर। दिस इज एम्बार्क्ड ऑन ग्रेनाइट स्लैब एट परेड ग्राउंड where POP of various prestigious academics is held, चाहे वो IMA है, ODA है, NDA है। After अंतिम पद, gentlemen and ladies candidates par over, they officially become an officer in Indian Armed Forces. So ये जो नया इनिशिएटिव लिया गया, पहले इसको अंतिम पद कहते थे, बट हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, उन्होंने इसको जो है फर्स्ट स्टेप कह के, दैट मीन्स पहला कदम। अब 2021 से इसका नाम रख दिया गया पहला कदम। ओके, तो वो पहला कदम पार करना उनका और आपका हमारे स्कूल से जाना और ये कदम पार करना कुछ ऐसा ही है। तो क्लैपिंग तो बनती है। We know that new world is innovation driven. That is why we have already instilled these children
children the urge to be competitive in various fields through their participation in various extracurricular activities and competitions. Likewise, we instilled collaboration. हमने collaboration आपके अंदर डाला through Fit India quiz. यहाँ है एक बच्चा कोई Fit India quiz में बहुत बच्चों ने किया होगा. Ashi is the state level, है ना? This is what pack कर दो जरा. Creativity through poster making. Poster making में भी बच्चों ने participate किया होगा. Yes, जोर से बोलो. है ना? Visual arts, comprehensive action plans, problem solving through Byju's Super League Olympiad. किया है किसने? बहुत बच्चों ने किया होगा. एक फर्स्ट लेवल में भी पार हो गए. कौन है वो स्टूडेंट? अंकित. Where is Ankit? आज आया नहीं Ankit? Okay. Next, also we have built up character qualities like leadership. Leadership summit. Leadership summit हमने ऑर्गेनाइज किया आपके लिए लीडरशिप स्किल्स के लिए. कौन थे विनर्स? हैंड रेज कर लो. यस, क्लैप फॉर देम. एम्पैथी थ्रू साइंस कांग्रेस, हेल्दी एयर हेल्दी प्लैनेट. तो एम्पैथी रेज करी साइंस कांग्रेस के लिए. हाफिया, यू वांट दैट? स्टेट लेवल तक गए बेटा, सर्टिफिकेट मिला. ओके, क्लैप करिए. Persistence through pledge on सद्भावना दिवस. सद्भावना दिवस पे आप लोगों ने प्लेज ली थी. सभी ने? किन किन बच्चों ने ली थी? रेज हैंड. सबने ली थी? हाँ जी, रेज हैंड करो बेटा. तो देखिए बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हुए हैं. यस, ओके, थैंक यू. क्यूरियोसिटी थ्रू रोड टू टोक्यो क्विज. कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? रेज हैंड. बस अभी भी पूरे नहीं पार्टिसिपेट किया है. अच्छे से करना चाहिए ना पार्टिसिपेट. Raise hand properly. Clap for them, भाई. Initiative through Fit India Run. Fit India Run में कितने बच्चे भागे? Very good, very good. Social and cultural awareness through पोशाक show on Sikkim State. पोशाक शो में पार्टिसिपेशन हुआ बच्चों का. We have focused on practices that lead towards a holistic education ecosystem to make students not just work but also a good human being. हमारा काम आपको केवल ये सब कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने का ये है कि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी बने. Understand? In other words, birds were created to record everything. They were not designed to be beautiful jewels in the sky, but to serve as the eye of heaven. Rise up and salute the sun. Rise up and okay, thank you. Now दीदी भी बोलियो. आज बेटा हमारा प्रोग्राम कुछ इस तरह से रहेगा कि हम लोग जो अचीव किया है, अचीवर्स में, जोनल्स में, या आप 100% अटेंडेंस में, या आप 100 आउट ऑफ 100 किसी सब्जेक्ट में लाए हैं, तो हम लोग उनको अवार्ड, उनको भी एक छोटा सा रिकॉग्निशन देंगे. ठीक है? तो आज बहुत सारे प्रोग्राम इन लाइन हैं. पेरेंट्स खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज आज के लिए थोड़ा सा हमें माफ कर दें. ऐसा नहीं है कि स्कूल रुका. इतनी सी एक्टिविटीज, इतनी सारी एक्टिविटीज हम लोगों ने की, तो हमारे पीछे से जो सपोर्ट मिला और जो गाइडेंस मिली वो किसकी वजह से मिली है? हमारी मैम की वजह से. ओके, तो हमारी मैम ने बहुत से बीच में और बहुत से अवार्ड्स मिले उनको. एक ह्यूमन राइट्स अवार्ड जो उनको 2014 में मिला था, वो कंसेक्यूटिव 2 साल के लिए फिर से मिला. तो क्लैपिंग तो बनती है. एंड मोर ओवर उन्होंने बहुत सी चीज़ें स्टार्ट करी, जैसे कि प्रोजेक्ट स्पाइंड है, वो आप सबके बारे में, जो पेरेंट्स हैं, पुराने पेरेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को सबको पता ही होगा. तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स, माय फ्रेंड बुक का भी एक प्रोजेक्ट जो उन्होंने स्टार्ट किया. एंड रिसेंटली NEP पे भी वर्कशॉप लेने का पेरेंट्स की एक प्लानिंग में है. तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्लानिंग्स एंड जो भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए, आपके
वेलफेयर के लिए है, स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, हमारी मैम ऑर्गेनाइज करती हैं. एंड नाउ आई वुड रिक्वेस्ट टीचर्स ऑफ 8th क्लास टू प्लीज वेलकम आवर लीडर, आवर शक्ति स्तंभ. आप सब पेरेंट्स ने आज शक्ति स्तंभ का बैच लगाया है, तो आप बच्चों के शक्ति स्तंभ हैं और हमारे स्कूल रविंद्रा के शक्ति स्तंभ हमारी मैम हैं. एंड ऑनरेबल एंड डिग्निफाइड HOS डॉक्टर संयुक्ता भारद्वाज, एक टीचर्स. Dear ma'am, you show motherly love and give fatherly confidence. We are really blessed to have a principal like you. With a thankful heart, we welcome you, dear ma'am. सबका बहुत आभार, सादर प्रणाम, प्रणाम. एंड सहयोग के लिए धन्यवाद. वेरी गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. All of you, and forever for the future, it's my humble request to Almighty, pray to God कि every morning जो अब हमारे पास सामने आएगी वो with God grace pleasing हो. For you, for my kids, for my family, for my teachers, and even for the society and nation, we are quite worked up now. We don't want any sort of mess for our families and nation. We wish to God to give us the blessing to do the best for our kids basically. So एक चीज मैं बहुत 4 to 5 days से फील कर पा रही हूँ. The school was entirely collapsed and dead. It was freezed, but now with presence of these kids and valuable time of the parents, we are again alive. Thanks for the time. Thanks for the time you gave us, and you gave us the life itself. So I'm again thankful to you. So without taking as much time with my kids and all, you people are looking so good. I'm really proud of you. We missed you. It's a very common thing. हमने आपको मिस किया, आपने हमें मिस किया. सिर्फ एक बात मैं आज आपसे करना चाहूँगी, without taking as much time again I'm repeating. हम सबके पास इस 2 years में, पिछले 24 और 23 months में एक thought develop हुई है कि future of students are at stake. इनका भविष्य, इनकी ग्रोथ रुकी है. They were not able to learn as much as they were learning in offline mode. वो उतना पढ़ नहीं पाए, सीख नहीं पाए, समझ नहीं पाए. इनका इंग्लिश, हिंदी, साइंस, मैथ्स, SS सब कुछ वीक हुआ है. We gave ample of time, but the outcome is not that whatever we were expecting from the teachers, from the school and all. कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि पढ़ाई हुई तो Yes, ma'am. हमारे बच्चों ने Yes, ma'am. Knowledgeable वाली है. जो ये नॉर्मली स्कूल आने पर सीखते हैं, यही सोच है हमारी. आपका क्या कहना है? नहीं करेंगे ना, बच्चे नहीं चाहेंगे कि स्कूल आए. नहीं, बच्चे चाहेंगे. आप एक चलिए, हम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं आना चाहते? इस समय बेटा मैं नहीं समझती कि कोई भी ऐसा बच्चा है जो स्कूल नहीं आना चाहता. बट पॉजिटिवली ये 2 years ने हमें ये लर्निंग जरूर दी है कि स्कूल और स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स का जो एक ट्रायंगुलर रिलेशन था, ठीक है, जो एक ट्रायंगुलर रिलेशन हमारा है जिसमें एक जगह पर स्कूल और टीचर्स है, एक जगह पर पेरेंट्स एंड सोसाइटी है, एंड एक थर्ड कॉर्नर में हमारे पास स्टूडेंट है. उस रिलेशनशिप को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा. फाइन.
जहाँ हम टफ थे, हमारे उस टफनेस को हमें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सोसाइटी, कहाँ पेरेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, कितना समय वो हमसे चाहते हैं, कितना समय वो हमें दे सकते हैं, बच्चे को क्या सिखाना है, कैसे सिखाना है। सिखाना तो वही कुछ है, बट जो मोड ऑफ एजुकेशन है, हाउ वी वर इम्पार्टिंग द नॉलेज विद दीज किड्स, वी हैव टू बेसिकली वर्क ऑन दैट। वी मीन्स मी एंड यू। या आपने 2 साल इनके साथ रह के देखा होगा कि इनकी एक्सपेक्टेशन और ग्रोथ किस तरीके से बेटर हो सकती है। तो यहाँ ये सिस्टम तो नहीं है कि विदाउट स्कूल दीज पीपल आर वेरी हैप्पी एंड आप बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं। नो, वी वर नॉट हैप्पी। हम उसी सिनेरियो में, उसी अरेना में रहना चाहते हैं जो हमारे लिए बना है, बट हाँ, हम कुछ चीज़ों को चेंज करेंगे और ज़रूर करेंगे। वी आर कमिटेड फॉर दैट। जो चीज़ अभी आपने ऊपर मुझसे शेयर की है और बच्चों ने भी शेयर की कि हम वो कुछ नहीं सीख पाए जो हमें सीखना था। यस, चलो 1 मिनट बात करते हैं। साइकिल कितने बच्चे चलाते हैं? क्या पिछले दिनों में साइकिल चला पाए? जहां आप एक भी दिन साइकिल के बिना नहीं रहते थे, शाम को मम्मा से आर्ग्यू करके या जैसे भी चुपचाप से जाकर आपको एक बार साइकिलिंग के लिए जाना होता है, ठीक है? आप डेली शाम को कुछ पिज्जा, मैक्सिमम बच्चे, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ यू, आपको कुछ जंक फूड चाहिए होता था एक रोड साइड शॉप से, कहीं से भी, ठीक है? क्या आप उसके बिना रहे? अभी तक रहे। चाहे मम्मा ने कितना भी दिया हो, रहे हो। क्या आपने ये फील नहीं किया कि घर में एक कमरे में कोई बीमार है और आपने अपने आप को बहुत समेट कर सहेज कर रखना है? क्या आपने अपनी डिमांड्स को कम नहीं किया? जो आपकी डिमांड्स होती थी, नीड्स होती थी, अर्ज होती थी, जिद होती थी, जहाँ आप एडमेंट हो जाते थे कि वी वांट दिस, क्या वो सटल हुआ, कम हुआ? क्या आपने जो 2 पीरियड्स के बीच में 10 मिनट का समय मिलता था, उसके अंदर अपना खाना, वॉशरूम जाना, सब कुछ करना विद इन 10 मिनट्स को करने का यूज टू हो गया, ठीक है? उसके बाद क्या आपने अपनी मम्मा की कंपैरेटिवली ज्यादा हेल्प की, चाहे टाइम पास नहीं हो रहा हो इसलिए, बट हेल्प की? क्या पापा आपके फ्रेंड बने? क्या मम्मा आपकी वैलेंटाइन बनी? क्या आपको बाहर से हैप्पी फ्रेंडशिप डे के लिए बच्चे की जरूरत पड़ी? नहीं। तो जो चीजें आपने, जो मैच्योरिटी 12th क्लास के बाद आनी थी, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सोशल मैनेजमेंट, फैमिली मैनेजमेंट, वो आपने 2 साल में जैसे भी सीखा। यस मैम। इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस, जहाँ पर इन्होंने लॉस किया है, अपना कम सीखा है, 2 ऐसे कम याद किए, मैथ्स के मेजरमेंट, इंटरेस्ट, इंटीजर्स, उसको मिस किया, सोशल स्टडीज में मैप को मिस किया, साइंस में डायग्राम को मिस किया। आप मदर्स या फादर्स ये नहीं समझते कि इन्होंने वो कुछ को लर्न किया है जो ये लर्न शायद आपके कहने के बाद भी 12th क्लास तक भी या ग्रेजुएशन के बाद भी नहीं सीख पाते? क्या इन्होंने आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? क्या इन्होंने एडजस्टमेंट नहीं की? क्या इन्होंने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा? क्या इन्होंने घर में आए हुए मनी क्रंच के साथ सेटलमेंट नहीं की कि यस वी हैव टू हैंडल एंड वी हैव टू एक्सपेंड अकॉर्डिंग टू दी फैसिलिटीज अवेलेबल इन द फैमिली? क्या सब कुछ इनसे आपने उस उम्र में नहीं करवाया जब ये सिर्फ और सिर्फ 10 या 12 वर्ष के हैं? तो एक ह्यूमैनिटी या ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट होना, तो मैं समझती हूँ कि लर्निंग से ज़्यादा बेटर चीज़ थी। मैं आपसे जानना चाहती हूँ विच वॉज बेटर? ऐसे आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, 9th में सीख लेंगे, ग्रामर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ड्राइंग सब सीख लेंगे, बट जो इनबिल्ट इनके अंदर हुआ है, जहाँ इनमें एक मेच्योरिटी आई है, सेंसिबिलिटी बढ़ी है, ये पैशनेट हुए हैं, इनके अंदर एक लॉजिकल रीजनिंग भी आई है जो हम बैठे असेस कर रहे हैं। इन्होंने कैसे अपने घर के एनवायरनमेंट को कूल, कंफर्टेबल हैंडलिंग को जो सीखा है कि पीछे दे आर इन कैप्चर ऑफ 25 ऑफ फैमिलीज इटसेल्फ। So don't you think it's better in comparison of learning abstract knowledge of English, Hindi, Math, Science, SS and GK? This is what I'm asking for, Madam Monica. बस ये कहना चाहते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स आप ये सोच तो रहे हैं कि सब्जेक्ट नॉलेज जो मिली है, चलो वो कम मिली है, इंग्लिश कम पढ़ी, हिंदी कम पढ़ी, बट जो डिग्निटी ऑफ लेबर इन्होंने सीखा, जो प्लानिंग बनाना कि वो 10 मिनट के अंदर किस तरह से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नो से भी वो हो गए, वो अगर आप सोचेंगे कि हमको पीडीएफ बनाना आता था,
प्रेजेंटेशन बनानी आती है? नो मीट पर कैसे लिंक भेजना है क्या आता था? तो ये सब आपने भी सीखा, इन्होंने भी सीखा। इनके लिए क्लैप तो बनती है। जितने टेक्नोलॉजी, जितने एडजस्टिंग, जितना पेशेंस आज बच्चों में आ गया, शायद वो 2 साल पहले नहीं था। आप भी जानते हैं जितना इन्होंने आपको कवर किया, आपको सपोर्ट किया, वो आप ही जानते हो कितना आपको वर्क में सपोर्ट किया, मेंटली एज वेल एज इमोशनली। ये सब जानते हैं? वो सब तो पढ़ाई तो बच्चे कर लेंगे, बट ये चीजें इन 2 सालों में बच्चों ने सबसे ज्यादा सीखी। आप मानते हैं चीजें? यस मैम So positively, we'll change our approaches and thought about the lack of education. We have to think about that learning was better in comparison of offline modes, and it's basically the need of demand, need of art, and we have to grow according to the situations. And finally, my blessings to my kids. हमें हमेशा अपने सक्सेस के लिए मूव करना होता है. This is what we are expecting from our kids, and you people are expecting from your children. कि जब भी बच्चा किसी के लिए चीज के लिए भी स्टेप इन अगर करता है, एक कदम आगे बढ़ाता है, तो उसको आगे सक्सेस ही मिलनी चाहिए. फाइन, जबकि वो श्योर नहीं होती है, बट फिर भी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो श्योर रहे. तो यहाँ पर मैं 4 लाइंस के साथ ये चीज अपनी वाणी को विराम और धन्यवाद आपको देना चाहूंगी कि हमने स्टेप इन ही बेटा वो चीज करनी है जहाँ पर सक्सेस श्योर. ठीक है, हमारा कोई भी काम, हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम साइकिल चला रहे हैं, हम कुछ खा रहे हैं, हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी में फ्रेंड्स बना रहे हैं, वहाँ पर इसका जो आउटकम है, जो एंड है, वो पॉजिटिव सक्सेस में होना चाहिए. आपने पॉइंट देखा है, हम पॉइंट में हेड या टेल के साथ अपनी सक्सेस को डिफाइन करते हैं. हम सभी हेड या टेल बोलकर अपनी सक्सेस को डिफाइन करते हैं, एंड विद इन नो सेकेंड, हार्डली 10 सेकेंड्स में हम एक कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो जीता है और वो हारा. नाउ वी हैव टू गिव अ थॉट टू आवर किड्स, देयर इज नो जीत, नो हार, वी ऑल आर विनर्स, एंड विनर्स कैन डू एनीथिंग जस्ट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, फाइनली आपने सारे सिक्के अपनी लाइफ में देखे हैं, एक तरफ हार है और एक तरफ जीत है. Am I right? आप ऊपर तक मुझे सुन पा रहे हैं? इस साइड हार है और इस साइड जीत है. ठीक है, अभी आप ऊपर भी कॉइन को करेंगे तो जहाँ पर हमारा साइड का हेड या टेल आएगा तो हमें एक प्लीजिंग फीलिंग आती है कि ओके वाओ, वी आर द विनर्स. फाइन, वी आर नॉट द विनर्स, वी ऑल आर विनर्स. ठीक, इन केस वी ऑल आर विनर्स, देन सोसाइटी कैन ग्रो, families can grow, and even finally the nation will grow. रामधारी सिंह दिनकर एक हमारे हिंदी के कवि हुए हैं. उनकी एक 4 लाइन है जिसमें 5वीं लाइन का समावेश आपकी डॉक्टर संगीता भारद्वाज ने किया है इन बच्चों के लिए एंड मेरे पेरेंट्स के लिए. द्वंद कहाँ तक पाला जाए, द्वंद मीन्स युद्ध, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए. ये सिचुएशन होती है हमारी. द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए. तू भी है राणा का वंशज, मीन्स आप सभी स्ट्रेंथ वाले पर्सन हो, आप सभी कमजोर नहीं हो. यू ऑल आर पीपल, यू ऑल आर द चिल्ड्रन, यू ऑल आर द किड्स with lots of energies, with lots of passion, with lots of courage, with lots of determination. There is nothing जो आपके अंदर नहीं है. It's only a matter of thought कि हम नहीं कर सकते. हम क्यों नहीं कर सकते? सोचना ही तो है. आप एक बार ये सोच सकते हैं हम नहीं कर सकते, और आप इमीडिएटली सोच सकते हैं व्हाई नॉट मी, आई कैन. जहाँ आई कैन की फीलिंग आती है, द्वंद कहाँ तक, इससे ऊंची आवाज आनी चाहिए. द्वंद कहाँ तक, युद्ध कहाँ तक, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भागा जाए. क्योंकि आप उतना ऊंची उड़ान भरिए कि जहाँ तक आप अंत जिसे कहते हैं, आकाश का, चरम का, विश्व का, उतनी दूर तक आपकी पहचान जानी चाहिए. लास्ट टाइम ये लाइन बोल रही हूँ और एंड में फिर मेरी लाइन, मेरे विश और मेरी वो इच्छा है जो मेरे अपने बच्चों से फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए है, सक्सेस के लिए है. द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भागा जाए. दोनों और लिखा हो सक्सेस,
सक्सेस सक्सेस सक्सेस, दोनों ओर लिखा हो सक्सेस, सिक्का वही उछाला जाए। दिस इज माय